जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की क्या योगदान थी। तो चलिए गांधी जी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और इस छोटी से ही वीडियो में इनके बारे में जितने भी आंदोलन किए और जो भी कार्य किए इनके बारे में जानेंगे। चलिए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या योगदान थी आज के वीडियो में जानेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। समझ गए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। समझ गए। उसके बाद इनके निधन के बारे में भी जान लेते हैं। इनका निधन हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था। ये तो निधन, जन्म और निधन के बारे में जान गए। उसके बाद हम जान लेते हैं इनके योगदान क्या था। समझ गए। इनका देखिए, इनका जन्म हुआ था 1869। छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1948 ईस्वी में, जो नाथूराम ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, उसके बाद इनके माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, इनके माता का नाम पुतलीबाई था। परीक्षा में यह भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का माँ का नाम क्या है। ठीक है, तो कहेंगे पुतलीबाई। चलिए अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान क्या थे। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो ऐसे कई नेताओं की योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन गांधी जी को योगदान काफी चर्चित थी। ठीक है, कैसे? देखिए 1915 ईस्वी में जब 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो उस समय हमारा देश पूरे तरह से अंग्रेज के गुलामी के कारण जूझ रहे थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि चंपारण, जो ईस्ट चंपारण है, उस चंपारण के किसान नील के खेती से काफी परेशान थे। समझ गए। तो यहाँ के किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किए कि गांधी जी चंपारण आए। राजकुमार के शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी ने 1917 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1917 ईस्वी में। पहला टॉपिक बन जाता है कि क्या 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण आए। ठीक है, और किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाए। ठीक है, यह पहला योगदान हो गया इनका। ठीक है, तो कब आए गांधी जी चंपारण? 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह किए कब? 1917 ईस्वी में ही। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और अंग्रेजों से नील की खेती से किसानों को मुक्त किए। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया 1917 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा का टॉपिक योगदान बता देंगे कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध अपना आवाज उठाया। ठीक है, रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध कब आवाज उठा? 1919 ईस्वी में। समझ गए? यहाँ पे समझते जाइए। ठीक है, अभी आप ही समझ लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिएगा ताकि कोई भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। 1919 में गांधी जी ने क्या? रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध आवाज उठाई। समझ गए? उसके बाद तीसरा का टॉपिक ऐसे बोल देंगे 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने लोगों के भारी समूह लेकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। समझ गए? कौन आंदोलन की शुरुआत किए? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। समझ गए? भारी लोगों की भारी जनसमूह लेकर। उसके बाद गांधी जी ने, देखिए इसको नंबर बाय नंबर लिखते जाएंगे, यानी कह देंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे तो कई नेताओं की योगदान महत्वपूर्ण रही, लेकिन गांधी जी का योगदान काफी चर्चित रहा। उसके बाद ऐसे बोल दीजिएगा 1917 ईस्वी में गांधी जी ने किसानों की नील की खेती से मुक्ति दिलाई। कहा? चंपारण में जाकर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। 2 नंबर में लिख देंगे 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून को पारित किया था, जो अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई। 3 नंबर में कह देंगे 1920 ईस्वी में गांधी जी ने लोगों की भारी जनसमूह लेकर क्या? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर लिख दीजिएगा आप, कोई भी परीक्षा में आए या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार बनाते जाइएगा। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने, ठीक है, 1930 ईस्वी में
दांडी यात्रा शुरू किए थे। कौन सा उस समय कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, उस समय गांधी जी ने 24 दिनों का यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, जिसमें दांडी यात्रा शुरू किए थे, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून भी तोड़ा, जो अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय लोगों पर नमक कर देने की मंजूरी दी थी, जो देना पड़ता था। उन्होंने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर 24 दिनों की यात्रा रखी थी पैदल ही, और उसी में ही नमक कानून को तोड़े थे। समझ गए? उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। इनका लास्ट टॉपिक ये कह दीजिएगा कि 1942 ईस्वी में, समझ गए, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने, ठीक है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन के बाद जो भारत में के लोगों थे काफी जागरूक हुए और काफी इस आंदोलन को बढ़ावा दिए, और इसी आंदोलन के मजबूरी होने के कारण अंग्रेजों ने भारत छोड़कर अपना देश जाना पड़ा, भागना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है, तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए और करो या मरो का नारा लगाए। ठीक है, इस आंदोलन के बाद जाते जाते भारत 1947 में पूरी तरह से आजाद हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत का अंतिम आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन था? तो कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो 1942 में। ठीक है, किनके नेतृत्व में? तो गांधी जी की नेतृत्व में। चलिए एक बार शुरू से ऊपर से नीचे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला आ गया कि गांधी जी का माँ का नाम क्या था? तो कहेंगे पुतलीबाई। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ? 1948 में। किसने मारा था गांधी जी को? तो नाथूराम ने मारा था। उसके बाद आप लोगों से कोई पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की क्या योगदान थी? तो कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे तो कई नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन गांधी जी काफी चर्चित रही। ठीक है, और 1 नंबर 2 नंबर लिखकर आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कहेंगे 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाई। ठीक है, किनके आग्रह पे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। ठीक है, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून को के विरुद्ध आवाज उठाए थे। उसके बाद 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, तथा इसमें कामयाब भी हुए थे। उसके बाद देखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1920 में। समाप्त कब हुआ? लाइन कट गया।